सो ओके क्लास, कल हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, राइट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये भी बेसिकली एलिमिनेशन मेथड का ही टाइप है। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका जो कोएफिशिएंट है बहुत बड़ा हो गया है, राइट। एक्स का कोएफिशिएंट कितना 99, वाई का है 101, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 101, वाई का कितना है 99, राइट। इतना बड़े कोएफिशिएंट को अगर आप सॉल्व करने जाओगे बाय एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को इक्वेट करो, उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेट करने के बाद एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे, दूसरे वाले की वैल्यू मिल जाएगी आपको, फिर दूसरे वाले की जो वैल्यू मिलेगी उसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको पहले वाले वेरिएबल की मिल जाएगी। एक लेंदी मेथड है, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली अगर आपको ऐसा सम दिख रहा है तो इसमें एक पैटर्न दिखेगा हमेशा। अगर बड़ा कोएफिशिएंट कभी भी आ रहा है ना, तो एक बार उसको ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न में बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा पैटर्न दिख गया आपको तो डायरेक्टली बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अगर वो पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हुआ, देन इन दैट केस आपको या तो क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना होगा, या फिर जो मैंने कल आपको मेथड सिखाया था, प्रीवियस क्लास में मेथड सिखाया था, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल और उसको एलिमिनेट करके फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। फिर अदर वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा उसको किसी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो हियर बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना 99, वाई का कितना है 101, राइट, इक्वल टू क्या 499। इससे लेना देना नहीं, आपको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो तो एक्स का कोएफिशिएंट 99, वाई का 101। अब सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो जो कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में वाई का है वही सेम कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में एक्स का बन गया है, और जो कोएफिशिएंट एक्स का है फर्स्ट इक्वेशन में सेम कोएफिशिएंट वाई का बन गया सेकंड इक्वेशन में। so, अगर दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, क्रॉस कोएफिशिएंट वाला बोल सकते हो आप, जो एक्स का है सेकंड इक्वेशन में वाई का हो जाएगा, जो वाई का है फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट वो सेकंड इक्वेशन में एक्स का हो जाएगा। तो क्रॉस कोएफिशिएंट अगर दिखा तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप हमें एक रूल फॉलो करना है, ASA। व्हाट ASA स्टैंड फॉर? A फॉर एडिशन, S for subtraction, and again A for addition. Without wasting our time, सिंपली हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे। फिर बाद में हमें दो इक्वेशन में फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर से क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर सिंपली गोइंग टू फॉलो 3 स्टेप्स। ऐड कर देंगे एक बार, फिर से सेम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमें दो इक्वेशन मिलेगा अलग अलग बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उन दोनों इक्वेशन को फिर से अगर ऐड कर दोगे तो आपको एक कोएफिशिएंट का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, और उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इफ वी ऐड इक्वेशन 1 and 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर एक क्रॉस कोएफिशिएंट है तो ये मेथड फॉलो करना है आपको। देखो ध्यान से इसको, ये क्या आपका 101x, ये क्या हो जाएगा आपका 99 इक्वल टू क्या होएगा 501। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सिंपली ऐड करोगे, ऐड करते समय कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो अब इसको अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 99 प्लस 101 बेसिकली हो जाएगा 200x। सेम 99 प्लस 101 कितना हो जाएगा 100y। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेसिकली ये, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1000, अप्रोक्सीमेटली नहीं 1000 ही होगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में 200 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 1000। अब ये 200 आपका राइट साइड में जाएगा तो आपको बेसिकली किसकी वैल्यू मिलेगी, x प्लस वाई की, अपॉन क्या आएगा 200। 2 0 कट गया, 2 से अगर 10 को डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा 5। वैसे भी अगर 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है, पहला इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। ये कितना आ गया बेसिकली 5। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3।
हमने क्या बोला, सेकेंड टाइम में आपको क्या करना है, सेम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सेम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 501। और आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 99x प्लस कितना हो जाएगा 101y इक्वल टू कितना हो जाएगा 499। दिस इज योर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस कंसिडर कर लो तो चेंज हो गया, हो जाएगा माइनस। यहाँ प्लस है ऑलरेडी तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस कंसिडर करना होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 101 में से 99 जाएगा, कितना आएगा 2। दिस विल बी 2x। ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर का हमेशा साइन आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 2x। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन रखना है, माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू। अब यहाँ पे 501 में से 499 जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा प्लस 2, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 फिर से कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x माइनस वाई का इक्वेशन मिलेगा। ये 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 2/21। तो यू विल गेट अनदर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू इसको हम नामकरण देंगे 4, राइट। अब देख रहे हो, एक बार एडिशन करने से, एक बार सब्ट्रैक्शन करने से आपको दो अलग अलग इक्वेशन मिल रहे हैं, x प्लस वाई के फॉर्म में और x माइनस वाई के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को फिर से ऐड करने वाले हैं, क्योंकि थर्ड स्टेप हमारा क्या है, एडिशन है। तो वी आर गोइंग टू ऐड कौन सा इक्वेशन, जो हमें मिला हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, है ना। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं दो इक्वेशन कौन सा मिला है हमें, कौन सा दो इक्वेशन मिला है आपको। और ए पैटर्न में ही हमेशा आपको इक्वेशन मिलेगा ए टाइप में। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन मिला है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन हमने क्या दिया, थर्ड नाम दिया था। दूसरा क्या दिया था हमने, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको ऐड करना है ना, ऐड करना है इक्वेशन को, क्या करना है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस x 2x आ गया, कितना हो जाएगा 6। एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर 2 इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू कितना है क्लास 6/2, दिस विल बी हाउ मच 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू मिली है आपको, वो 4 इक्वेशन आपके पास है, चारों में से किसी एक में डाल दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट, जो इजी इक्वेशन है उसी में हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन हम लोग 4 से लेते हैं। ठीक है, 4 थोड़ा आसान है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, ये क्लास 3, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 1। सिंपली हम क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 3, दिस विल बी माइनस 2। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा -2। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ASA मेथड। इस मेथड का नाम क्या था, ASA मेथड। थैंक यू वेरी मच क्लास।